हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर करण प्रताप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाया गया था। तो परसेंटेज में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताए थे, जैसे नंबर्स को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को नंबर में चेंज करना। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी दिए गए नंबर का हम परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड 25% ऑफ 200। ओके, 25% ऑफ 200 का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करा दे रहा हूँ ताकि आप फ्रेश हो जाए इस चीज़ को लेके, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक हमारी चलेगी वो इसी के बेस पे रहेगा। इसकी जब बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ध्यान से आप इसको देखिएगा कि 200 का 25% हमको निकालना है। तो हमने बताया था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 25% लिखा है तो आप एज ए इसको लिख सकते हैं 25%। ओके, तो अब 200 इंटू, हमने ये भी बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/100, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। ओके, तो ये 00 से ये ट्रिक है, कट जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या बच गया, 2 इंटू 25, इट मीन्स ये कितना हो गया 50। ओके, ये आपको क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका 200 का 25%। और अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है अ स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अ स्टूडेंट स्कोर्ड 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, then find percentage। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मीनिंग ये है कि एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, उसने एक एग्ज़ाम दिया था। उस एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स कितने थे, 500 थे, और उसने गेन कितना किया, 360 किया। ठीक है, तो हमको परसेंटेज निकालना है। तो जैसे कि आप लोग भी हाफ ईयरली, एनुअली, CPT 1, CPT 2, ठीक है, UT फर्स्ट, UT सेकेंड एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, तो उसमें से आपको परसेंटेज बताया जाता है कि आप कितने परसेंट पाए हैं। तो वो कैसे निकाला जाता है, तो इसका सॉल्यूशन आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ज़रा ध्यान से देखिएगा कि गेन मार्क्स कितने हैं, गेन मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ये कितना है, 360। ओके, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे कितने हो जाते हैं, 500। ओके, 500 हो जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे हम परसेंटेज को निकालें। ठीक है, मेन चीज़ ये होती है कि निकालें कैसे। तो सबसे पहले 360, ठीक है, 360 नंबर वो पाया है, कितने में से पाया है, 500 में से पाया। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई आप कर दो। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्रिक है कि 100 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 360 में आप 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, फिर 2, ठीक है, यही होगा, 5 7 जा 35। ठीक है, 1 बच जाता है 2। ठीक है, तो वो कितना पा जाता है, 72%। ओके, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि कैसे ये चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, ये अब आपका सही हो गया। अब जरा ध्यान, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंक्रीज 400 बाई 10%। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज
इंक्रीज 400 बाई 10%। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो बोला गया है कि इंक्रीज करो, ये क्वेश्चन थर्ड है, आपको इंक्रीज करना है 400 बाई 10%। ओके, तो 400 को बढ़ाना है 10% मल्टीप्लाई बाई 10%। ठीक है, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 10/100। ओके, ये 00 इसके 00 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द ट्रिक। ओके, एंड 4 इंटू 10 इट मीन्स कितना हो गया 40। ठीक है, ये 40 आया है तो ये फाइनल आंसर नहीं है आपका। ठीक है, हमको अभी इंक्रीज करना है, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हम कितना कर रहे हैं, 400 को इंक्रीज करना था 10%, तो 400 का 10% 40 होता है। ठीक है, तो हम ये 40 इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 440। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी नंबर का परसेंटेज में इंक्रीज कैसे किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप पॉज करके नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखते चले गए, समझ में आया नहीं, नोट नहीं कर पाए। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये बोलता है कि डिक्रीज 600 बाई 20%। डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज 600 बाई 20%। ओके, हमको 600 को घटाना है 20% तक, 600 को 20% तक घटाना है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन होता है, इस तरह से सॉल्यूशन नहीं लिखते, गलती हो जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिक्रीज क्या है, ध्यान दीजिएगा, 600 का 20% हमको निकालना है। ठीक है, तो ये 00 इस 00 से कैंसिल, कितना हो गया 120। ठीक है, 120 हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज जब हम करेंगे, डिक्रीज जब करेंगे तो 600 में से 120 घटा दीजिए। ठीक है, 120, ठीक है, ये घटाएंगे 8। ओके, ये हो जाएगा 54। ठीक है, ये आंसर है आपका। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि परसेंटेज आपका बेस्ड होता है। ओके, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे अगर आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है कि इफ़, अब आपको एक नंबर दिया जाएगा कि इफ़ 40% ऑफ ए नंबर इज 120। ओके, किसी नंबर का, किसी अननोन नंबर का 40% 120 होता है, देन फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहले हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, ए है। ए का 40% हम निकालते हैं तो मिलता है 120। तो ए का 40% इट मीन्स 40/100 इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा 40A, 100 का गुणा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ अ ट्रिक। वैसे जो रियल मैथ है वो होता है कि दोनों साइड पे हमको 100 से गुणा करना चाहिए।
ठीक है, तो ये ट्रिक है कि 100 से 100 का गुणा डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 से गुणा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ योर 40A, गुणा करेंगे तो 120 पहले था, 100 से गुणा करने पे 00 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है कि एक जीरो से एक जीरो इसका ख़त्म कर देते हैं, तो नंबर क्या मिलता है आपको? 1200। ये है आंसर। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन और पैटर्न समझ गए होंगे। आपको इसी बेस पे बाकी के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। बाकी के नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।